और हड्डी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी कहानी भी ज़रूर सुनें। आप सभी को बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, आज की ये पहली कहानी आकाश जी की है। आकाश जी बताते हैं, उन दिनों मेरे गांव में शादी होने वाली थी। शादी मेरे ही पड़ोस में रहने वाली एक लड़की की हो रही थी। गांव में शादी के समय मंडप बनाने के लिए बांस के पेड़ की ज़रूरत होती है, तो लड़की के पापा ने मुझे कुछ बांस के पेड़ लाने को कहा। मैं भी कुल्हाड़ी लिया और बांस काटने निकल पड़ा। शाम का समय था, अंधेरा भी गहराने लगी थी। सच कहूँ तो मैं थोड़ा डर रहा था, इसलिए रास्ते में गांव के एक लड़के को अपने साथ ले लिया। जब मैं खेत पहुंचा तो मैं थोड़ा और ज़्यादा घबरा गया। चारों तरफ अंधेरा था, दूर से गीदड़ की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों बांस के झाड़ के सामने पहुंचे। उस लड़के को टॉर्च पकड़ाया और कहा, मैं कुल्हाड़ी से बांस काटता हूँ। मैं टोटल 4 बांस काटा और हम दोनों 2-2 बांस अपने कंधे पर लिए आने लगे। 10 से 12 कदम चला ही होगा कि पीछे से बांस काटने की आवाज़ आने लगी। उस लड़के ने मुझसे कहा, भैया लगता है कोई अपना बांस चुरा रहा है। मैंने भी बोला, चलो तो देखते हैं कौन है। हमने बांस को वहीं ज़मीन के ऊपर पटका और देखने चला गया। जैसे ही हमने आगे जाकर झाड़ी की तरफ टॉर्च जलाया, बांस काटने की आवाज़ अचानक से बंद हो गई। हम लोग को पक्का यकीन था ये चोर ही है। हम लोग तकरीबन 5 से 6 मिनट इधर उधर घूम घूम कर आसपास देखा, लेकिन हमें वहाँ पर कोई नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही हम बांस की झाड़ के बाहर आए, फिर से बांस काटने की आवाज़ आने लगी। हम लोग को थोड़ा गुस्सा आया। मैं दौड़कर बांस के पेड़ के नज़दीक गया तो फिर से आवाज़ बंद हो गई। ऐसा लग रहा था कोई हमारे साथ मजाक कर रहा हो। मैं जब भी झाड़ी के बाहर जाता तो आवाज़ आना स्टार्ट हो जाता, और जैसे ही झाड़ी के नज़दीक जाता तो आवाज़ अपने आप बंद हो जाता। 6 से 7 बार हमारे साथ ऐसा ही हुआ। ये सब देखकर मुझे तो अब बहुत डर लगने लगा, लेकिन मेरे साथ जो लड़का था उसे भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। इसीलिए उसने मुझसे कहा, इस बार हम दोनों झाड़ी के आगे जाएंगे, लेकिन मैं इस बार वहीं पर छुप जाऊंगा और आप सिर्फ झाड़ी के बाहर आ जाना। मुझे भी उस इंसान या जो कोई भी था उसे देखना था, तो मैं भी मान गया। इस बार जैसे ही आवाज़ आया, हम दोनों झाड़ी के पास गए। फिर से आवाज़ बंद हो गया। जैसा तय हुआ था, मैं बाहर आ गया, वो लड़का वहीं पर छिप गया। मैं झाड़ी के बाहर इंतज़ार करने लगा। जैसे ही बांस काटने की आवाज़ स्टार्ट हुआ, लड़का ज़ोर से चिल्लाया और भागते हुए बाहर आया। उसका शरीर थर 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 काँप रहा था। आँखों में एक अजीब सा डर दिख रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और सीधे घर की ओर भागा। मैं समझ गया उसने ऐसा कुछ देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। मैं भी भागना चाहता था, लेकिन बिना बांस लिए आता तो गांव में सभी से डांट सुनने को मिलता। इसलिए डरते डरते 2 बांस अपने कंधे पर उठाया और जितनी तेज भाग सकता मैं वहां से भागा। गांव में शादी तो धूमधाम से हुई, लेकिन पूरे शादी के समय मैं उस लड़के को एक बार भी कहीं नहीं देखा। शादी खत्म होने के बाद मैं उस लड़के के घर पर गया। मुझे पता चला वह बहुत बीमार हो गया है, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल पाता। पता नहीं क्यों उसको ठीक होने में 1 हफ्ते का समय लग गया। जैसे ही ठीक हुआ, वह सीधे मेरे पास आया और उस रात की घटना बताई। उसकी बात सुनकर मेरे तो पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, उस रात मैं जैसे ही झाड़ी के पीछे छुपा, वैसे ही ठीक हमारे जैसे ही 2 आदमी जमीन के अंदर से बाहर आया और एक दूसरे के सर के ऊपर कुल्हाड़ी मारने लगा। उसी की आवाज़ हमें पेड़ काटने की आवाज़ जैसी आ रही थी। पता नहीं कैसे उसने मुझे देख लिया और मुझे मारने के लिए दोनों दौड़ा। इसलिए मैं डर के मारे चिल्लाया और वहाँ से भागा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ
आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों, इस चैनल को आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाकर हमारी दूसरी वीडियो भी ज़रूर देखें। आप सबको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।